ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 20वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें 6 द्वीपों और लोकालोक पर्वत का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव महाराज जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, अब लक्षणों के अनुसार और स्थिति के अनुसार पलक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, ठीक उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से ढका हुआ है, अर्थात घिरा हुआ है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के बगीचे से घिरी रहती है, उसी प्रकार अक्षार समुद्र भी अपने से दुगने विस्तार वाले पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ सोने के समान पलक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले, अर्थात यहाँ 7 जीवों वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के स्वामी प्रियव्रत पुत्र महाराज, प्रियव्रत के पुत्र महाराज इदम जीव थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया, अर्थात 7 भागों में बांट दिया और उन्हें उन्हीं के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए, अर्थात इनसे दूर हो गए। इन वर्षों के नाम, इन भागों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, अक्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध रूप से बताई गई हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हिरण्यष्ठिव और मेघमाल, ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, नरिमणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंबरा और सत्यम्बरा, ये 7 महानदियां हैं। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। इन नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण कमजोर होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि भी नहीं होता और संतान उत्पत्ति भी उन्हीं के समान ही होती है। यानी ये संतान उत्पत्ति करने में अपनी ही तरह के पुत्र पैदा करने में सक्षम है। ये त्रिविद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य है, अर्थात अनुष्ठान योग्य धर्म है, और प्रतीत होने वाला और रीति अर्थात दिखाई देने वाला धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता हैं। उन पुराण पुरुष विष्णु के समान भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला सालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा हुआ है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सालमली अर्थात सेमर का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान की प्रार्थना करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान भी है, अर्थात यहीं पर विष्णु भगवान के गरुड़ अपने आश्रय स्थान, अपना आश्रय की करके रहते हैं तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी कारण है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत महाराज यज्ञबाहु थे। उन्होंने इसके रोचन सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 भाग
किए और इन्हें अर्थात इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इसमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम सवरस, सतसृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति हैं तथा नदियां अनुमति, सीनी वाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीर्यधर, वसुंधर और ईसंधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्म स्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से पूजा करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके अर्थात अपनी किरणों को बांटकर एक प्रकार से देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र के आगे उससे दूने परिमाण वाला कुश द्वीप भी है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान अर्थात पहले बताए गए द्वीपों के समान ही यह भी अपने ही समान विस्तार वाले धृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शाखाओं की सुंदरता से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इसी द्वीप के अधिपति प्रियव्रत महाराज हिरण्य रेता थे। उन्होंने 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विवेक और वामदेव को दे दिया और सोम तप करने को चले गए। उनकी सीमाओं का निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां। पर्वतों के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, अर्धुरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतविंदा, देवगर्भा, त्रिच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और पुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, अग्नि, आप परब्रह्मा को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं, अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर धृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। इस प्रकार कुश द्वीप धृत समुद्र से गिरा हुआ है। उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पुराने समय में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कटी प्रदेश अर्थात एक प्रकार से कमर वाला भाग और लता निकुंज अक्स्त विकस्त हो गए थे, किंतु अक्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतराष्ट्र थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कृति शाली भगवान हरि के पावन पादार बिंदों की शरण ले ली। महाराज धृतराष्ट्र के आम, मुद्रुह, मेघपृष्ठ, सुधामा, राजिष्ठ, लोहितार्ण और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपभैर्षण, नंद, नंदन और सर्वतो वृद्ध है। नदियों के नाम अभ्या, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, वृति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला है। इनका पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहां के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपो देवता अर्थात जल के देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। हे जल के देवता, आपको परम पिता परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भू और स्वः तीनों लोगों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार अक्षीर समुद्र से आगे उसके चारों 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वहीं इस
क्षेत्र के नाम का कारण भी है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेघातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया, अर्थात 7 भागों में बांट दिया, और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, घुमरानिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्तचित हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुसरंग, फलभद्र, सतकेसर, सहस्र स्रोत, देवपाल और मानस हैं, तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंच नदी, सहस्र श्रुति और निज धृति हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को कमजोर करके महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी प्रार्थना करते हैं। जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के साथ प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे दोगुने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वहां चारों ओर अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा, वे भी अपने चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ। वहां अग्नि की शिखा के समान दैदीप्यमान लाखों सोने के समान पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर अर्थात कमल है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसूत्र नाम का एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा, उतना ही लंबा। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य की रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सदा घूमता रहता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही सदा रहने लगा था। वहां के निवासी ब्रह्म रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्त कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय तथा शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं कि महाराज परीक्षित, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। अर्थात हे महाराज परीक्षित, इसके आगे लोकालोक नाम का भी जो पर्वत है वह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित भी होता है और अंधकार में भी होता है। मेरु से लेकर मानस उत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है अर्थात सोने के समान चमकने वाली धरा है, जो पर्वत जो शीशे के समान दर्पण के समान साफ सुथरी, इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहते। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित है और अप्रकाशित भूमि के भागों के बीच में, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बताया है। यह समस्त भूलोक 50 करोड़ योजन का है। इसके चौथाई भाग अर्थात इसका चौथाई भाग
12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं, अर्थात हाथी राज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अनुस्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए ब्रह्म सूर्य के अधिपति सर्वंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्षेन आदि पार्षदों के साथ इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध तत्व अर्थात श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में अर्थात हाथ रूपी कमलों में शंख चक्र आदि आयुध, शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित है। शंख और चक्र सुशोभित है। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीला में रूप से कल्प के अंत तक अर्थात युग के अंत तक, समय के अंत तक, काल के अंत तक वहां सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का, अंतर्वर्ती भूमि का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश की परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योग ईश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर। सूर्य स्मृत अर्थात मरे हुए अंड में विराज रूप से विराजते, इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्मय अर्थात ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, भूलोक अर्थात अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है, विभाजन होता है, अलग अलग होते हैं। सूर्य ही देवता, तिर्यक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेत्र इंद्रियों के अधिष्ठाता। इस प्रकार हमने पंचम स्कंद का यह 20वां अध्याय श्री सुखदेव मुनि द्वारा महाराज परीक्षित को सुनाया गया, सभी श्रोताओं द्वारा श्रवित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण आप सभी तक पहुंचा जा रहा है। ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य श्रीमद् भागवत महापुराण के पुण्यमयी अध्यायों का प्रचार और प्रसार करना ही मुख्य उद्देश्य है। नरेंद्र कौशिक की बारंबार विनीत हाथ जोड़कर नम्र प्रार्थना आप सभी से कि इन पुण्यमयी अध्यायों को आगे से आगे शेयर करें तथा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।